हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। और मैं भी खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अपने घर में बैठी हुई हूँ। और अभी मैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ कर आई हूँ। आज मेरी आँख बहुत देर तक खुली थी क्योंकि रात को मैं नींद की टेबलेट खा कर सोई थी, तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सोई कब उठी। और यहाँ पर नमाज अज़ान हो चुकी थी, ज़हर की नमाज़ के लिए नमाज का टाइम हो चुका था, तो तब मेरी आँख खुली है। तो मैंने ये कि सुबह का नाश्ता भी नहीं कर पाई, और मुझे करना ज़रूरी होता है क्योंकि मैंने थायराइड की गोली तो मैंने खा ली थी। जैसे ही मैं उठी हूँ मैंने हाथ में धो के फ़ौरन मैंने थायराइड की गोली खाई। फिर मैं नमाज़ के लिए गई, नमाज़ पढ़ने के बाद अब आई हूँ और मैं नाश्ता कर रही हूँ। और मेरा नाश्ता और मेरा यानी कि लंच बस कुछ भी समझने बस सही हो रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं ब्लैक कॉफ़ी बना के लाई हूँ, ये मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। ये पापों की तरह है, पता नहीं बिस्किट की तरह है, क्या चीज़ है मुझे नाम नहीं याद है इसका, लेकिन मैं दिखाती, लेकिन है अच्छे, खाने में अच्छे हैं, थोड़े हल्के भी हैं। तो मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी लाई हूँ विदाउट शुगर, और ये खा रही हूँ। ये मैं देखिए ब्लैक कॉफ़ी बना के लाई हूँ, और ये इस तरह के ना, ये लेकिन अच्छे होते हैं। ये मैंने खाए, कल भी खाए थे, मैंने परसों भी खाए थे, तो अच्छे हैं। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट या लंच, कुछ भी खेलें। ये खाने के बाद फिर मैं आधे घंटे के बाद क्या कहते हैं, ये लाए थे मेरे हस्बैंड मौसम्बी लाए थे, छोटी छोटी थी हैं, इतनी छोटी छोटी सी, तो वो खाऊंगी। बड़ी मीठी है, पता नहीं कहाँ की है, अल्लाह जाने, इजिप्ट की कह रहे थे, मिस्र की है, पता नहीं कहाँ की है, लेबनान की है, लेकिन है बहुत मज़े की। तो चलिए मैं अभी नाश्ता कर लूँ, नाश्ता करने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, फिर बात करेंगे, बातचीत करेंगे। तो ये ना, जो दिखाना होगा मैं वो दिखाऊंगी, जो करना होगा मैं वो करूँगी। और आप लोग मेरे साथ साथ जुड़े रहिएगा। मेरी, और जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो मैं उनसे इल्तिजा करती हूँ कि वो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए मैं नाश्ता करती हूँ, उसके बाद आपसे मुलाकात करती हूँ। तो आप लोग भी जब तक अपना काम निपटा लें, मैं नाश्ता कर लेती हूँ, ठीक है ना। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैंने नाश्ता कर लिया है, मैं खाऊंगी थोड़ा सा ना, दिल भी अजीब सा हो रहा है। ये बहुत अच्छी है, ये कल लेकर आए थे मेरे हस्बैंड, और ये बहुत मीठी है अंदर से ना, और इसका जायका भी बहुत अच्छा है, टेस्ट बहुत प्यारा अच्छा है। ये देखिए, तो ये मैं भी खा रही हूँ। मैं देख रही थी CID, ये देखिए, हाँ, अभी CID देख रही थी, अच्छा आ रहा है CID। तो चलिए ये मैं खाती हूँ, भी खाने के बाद फिर मुझे अपनी दवाइयाँ भी खानी है। आज बहुत लेट हो गई, मैं शुगर की दवाइयाँ खानी है ना। मैंने खैर ये कर लेकर आए थे मेरे हस्बैंड, तो ये मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था, अभी मैं ये पीऊँगी, इससे मुझे आएगी तवानाई। मुझे ये लेकर आ गए थे, और मना भी खुद करते हैं कि शुगर है, तो मैं शुगर की वजह से नहीं ला के दूँगा, नहीं ला के दूँगा, और क्या कहते हैं लेकर भी आ गए। तो कल मैं नहाई थी, मैंने नहाने के फ़ौरन बाद में मैंने अपने सर में तेल लगा लिया था, तेल लगा के मैंने चुटिया बांध ली थी, क्योंकि मेरे बाल जो है ना बहुत ज़्यादा, यानी कि गिर रहा है, यानी कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो किस वजह से हो रहा है वो तो खैर मुझे मालूम है, शुगर है, थायराइड की वजह से, हार्मोन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, उसकी वजह से भी ना, इसलिए। और अभी मैं ये पीने जा रही हूँ, ये है मैंगो, मैंगो और लीची का, ये है मैंगो और लीची का शेक। तो ये यहाँ पर मिलता है। ये लेकर आए थे, तो मैंने रात में नहीं पिया था, मैंने बोला रात में नहीं, मैंने रात में क्या पिया था, हाँ जो शानदार पिया था। रात में मैं जो शानदार पी के और अपना सो गई थी। मैंने ना सुबह पीऊँगी, रात में नहीं। और ये भी काफ़ी महीनों के बाद लेकर आए, महीने के लिए या साल के लिए, उसके अब ला के इन्होंने दिया। पता नहीं क्या इनका माइंड बन गया था। वैसे तो ये मुझे मीठी चीज़ें ना खाने देते हैं और ना ही पीने देते हैं। तो आज मैंने इनको बोला कि तुम आ जाओगे तो मुझे थोड़ा बाहर लेके चल देना। तो ये है कि मैंने भी चने खाए थे भुने हुए चने। तो ये है कि थोड़ा सा मेरे को ये है कि पूरा हफ्ता मैं घर में रहती हूँ, तो ये कल इनकी छुट्टी है, इतवार को भी छुट्टी है। तो ये कि हम देर से भी सो जाएंगे तो कोई मसला नहीं। ये देखिए मेरे दाने हो रहे हैं, जब एक यहाँ हुआ था, अब एक यहाँ पर हो गया। तो थोड़ा सा मैं बाहर जाऊँगी, थोड़ी सी वीडियो भी बनानी है, और टमाटर ख़त्म हो गए, मैंने कहा मुझे टमाटर भी लेने तो मुझे बाहर ले जाना। तो ये कि मैं अपना काम निपटा भी लूँगी, मेरा भी काम हो जाएगा। और अभी मैं टीवी देख रही थी, क्या कर रही हूँ, अभी नमाज़ का टाइम हो रही है, नमाज़ का टाइम होगा मैं नमाज़ पढ़ूँगी। तो अभी मैं अपना बैठी हुई हूँ, सारा काम तो हुआ। वह सफाई में अगर कर लेती है ना, तो मेरी 2 दिन तक मैं सफाई नहीं करती, क्योंकि मेरा घर माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ रहता है। बस ये है कि मैं ऊपर ऊपर से डस्टिंग वगैरह कर देती हूँ, तो साफ़ चमक जाता है। अभी भी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ये 2 दिन पहले मैंने सफाई की थी, और अभी भी है सही है बिल्कुल। अभी मैं कल या परसों करूँगी, ये देखिए।
अगर कहीं से आपको कचरा या कुछ गंदा वंदा नज़र आए तो आप लोग मुझे बताएं। बिल्कुल साफ़ सुथरा रखा है। बस ये मैं झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ और वैक्यूम में 3-4 दिन के बाद ही लगाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल साफ़ है, डस्टिंग वगैरह सब की हुई है मैंने ना। हाँ, एक एक चीज़ अपनी सेटिंग से रखी हुई है और किचन भी बिल्कुल साफ़ है। ऐसी बात नहीं, किचन भी मेरा बिल्कुल साफ़ है। हाँ, तो ये कि मैं अपना सफाई कर देती हूँ ना तो मेरे 3-4 दिन निकल जाते हैं आराम से। कोई कोई ऐसा दिन आता है कि मेरे को काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उस टाइम मेरे को खाना भी बनाना पड़ता है, सफाई भी करनी पड़ती है, वाशरूम भी धोना पड़ता है, मशीन भी लगानी पड़ती है और नहाना धोना भी पड़ता है। तो एक दिन ऐसा होता है कि कभी कभी के बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पे कर लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो अभी ये है कि सारा काम हुआ है, खाना भी बना हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी बना हुआ है। कल मैंने बनाया था अचार गोश्त, थोड़ा मैंने इसमें शोरबा रखा था क्योंकि ये कह रहे थे कि सादे चावल बना लेना, तो सादे चावल के साथ हम लोग खाएँगे। तो ये कि सादे चावल तो कल ही ख़त्म हो गए थे, थोड़े से रखे हुए, तो वो मैं अभी नहीं, बाद में खाऊंगी जब भूख लगेगी। क्योंकि हम जिनको शुगर होती है कहते हैं कि उनको वक्त वक्त से भूख लगती रहती है। और पहले तो ये कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी, कुआरे पत की बात बता रही हूँ, मैं 2-2 दिन 3-3 दिन नहीं खाती थी ना, तो मुझे असर ही नहीं होता था। हाँ, उस टाइम तो बहुत ज़्यादा एक जस्तुजू थी डाइटिंग करने की, हालांकि मैं स्मार्ट थी, सब कुछ थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों एक लड़की को एक दौरा सा उठता है ना, मतलब। और अभी भी जब मेरी शादी से हुई है, मैं यहाँ पर आई हूँ ना, मैं दुबई आई हूँ, तब भी मैं बिल्कुल ठीक थी। उसके 4-5 महीने के बाद फिर मेरा जो जिस्म है ना वो बढ़ता चला गया, यानी कि वेट बढ़ता चला गया। फिर वो डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने कहा कि थायराइड हो गया। फिर कुछ महीनों के बाद या कुछ साल के बाद फिर शुगर हो गई, उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक, इस तरह से ये सब दुबई आने के बाद हुआ है मेरा। और जब मैं पाकिस्तान में थी ना, मैं अपना बैलेंस में थी, यानी कुछ भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं था। अब तो ये कि टांगों में भी तकलीफ रहती है, गैप आ गया है टांगों में, ये घुटने में। तो इसकी तो मैं खैर मैं मेडिसिन वगैरह खा रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह भी उम्रे पे भी जाना है, तो बस अल्लाह ताला अपना करम फरमाए और मुझे मेरी टांगों में इतनी ताकत दे, इतनी हिम्मत दे कि मैं उम्रा अपने पैरों पे करूँ। व्हील चेयर के ऊपर मैं नहीं करना चाहती, मैं अपने पैरों पे करना चाहती हूँ। तो बस अल्लाह ताला हमारे ऊपर करम फरमाए, मुझ पर, मेरे शोहर पे, क्योंकि इनकी भी कमर की हड्डी जो है, रीढ़ की हड्डी, उसका भी ऑपरेशन हुआ हुआ है। तो अल्लाह ताला इनको भी सेहत तंदुरुस्ती दे, हम दोनों अपने पैरों पे चल के उम्रा करें। बस हमारी तो यही दुआ है। तो चलते हैं, मैं किचन में पहले ये पी लूँ, तो किचन में देखती हूँ क्या काम है क्या नहीं है। वैसे तो अभी कुछ मुझे अंदाज़ा नहीं आ रहा, या तो फिर थोड़ा लेट होंगी, देखते क्या करती हूँ। तो चलिए। तो हेलो गाइस, मैं नमाज़ पढ़ कर आ गई हूँ, असर की नमाज़ का टाइम हो गया था और नमाज़ पढ़ ली। नमाज़ पढ़ ले तो एक दिल को सुकून सा मिलता है। क्या कहते हैं, मेरे को तो बहुत सुकून मिलता है, नमाज़ पढ़ लूँ। जब मैं जब नमाज़ नहीं पढ़ती हूँ या कभी छूट जाती है या मैं खुद छोड़ देती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। तो ये कि भी मैंने नमाज़ पढ़ ली है, अल्लाह ताला सबको 5 वक्त का नमाज़ी बनाए। और मुझे भी अल्लाह ताला ये तौफीक दे कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ूँ, क्योंकि मैं 5 वक्त की नहीं पढ़ती, जो सच है। पहले पढ़ती थी और अब कभी कभी 5 वक्त भी पढ़ लेती हूँ, कभी छूट भी जाती है और कभी खुद भी छोड़ देती हूँ और कसाई की वजह से। तो अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे और इन गुनाह से मुझे बचाए कि मैं 5 वक्त की बस नमाज़ पढ़ूँ। और खाली नमाज ही नहीं, और भी अच्छे अच्छे इंसान के काम हैं, तो ये भी करना चाहिए इंसान को। हक, सबका हक, यानी हक़ुक़ुल इबाद है, वो भी पूरे करें। और अल्लाह जितना खुश होता है, हमें वही हर काम करना चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक गिफ्ट दिखाना चाह रही थी कि मैं जो गिफ्ट लेकर आई थी ना, वो है निशा फैमिली व्लॉग है। निशा फैमिली व्लॉग है और क्या कहते हैं, उनके भाई की अभी शादी है नवंबर में, तो निशा तो आ जाएगी अभी 1 तारीख के बाद। और उनकी जो भाभी हैं हुरैन, सबने देखा होगा, वो भी यानी कि व्लॉगिंग करती है। हुरैन फैमिली व्लॉग है, शायद हुरैन व्लॉग है या हुरैन फैमिली व्लॉग है। तो उनकी यानी कि जब वो शादी हो के नेहा के निशा के घर में आ जाएंगी, तो फिर वो उनको मैं इनवाइट करूँगी। और निशा से तो मेरी कल भी बात हुई थी और नेहा ने भी मुझे काफ़ी मैसेज किए थे, नेहा से भी मेरी बात हुई थी। मैं तो उनको मैं बुलाऊँगी और वो भी खुद भी आना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप उम्रे से आएंगे तो हम लोग ज़रूर आएंगे आपके घर। तो उनकी जो भाभी हैं हुरैन, मैं उनके लिए गिफ्ट लेकर आई थी, तो वो मैं आपको गिफ्ट शेयर करवाती हूँ। बहुत प्यारा गिफ्ट है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मैं लेकर आई हूँ हुरैन के लिए।
जब वो मेरे घर आएंगी तो ज़रा बात है उसकी नई नई शादी हुई भी होगी, वो भी बच्ची है हमारी, तो उसको मैं ये गिफ्ट करूँगी। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये कैसा लगा आपको। तो मुझे तो बहुत खूबसूरत लगा था, मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगा था, तो उन्होंने कहा था कि आप ले लो और दे देना। तो ठीक है ना। तो ये मैंने लिया है हुरैन के लिए, और मैं अपने भतीजी के लिए लाई हूँ एक हैंड फ्री। ये मैं लाई हूँ हैंड फ्री अपनी भतीजी के लिए। अभी इसको मैंने 2 भिजवाई थी, तो कह रही है कि उसमें से ना आवाज़ नहीं आ रही सही। तो फिर ये मेरे को कल मैं गई थी, कल पता नहीं परसों में गई थी, तो ये ब्लूटूथ है, हैंड फ्री है लेकिन ब्लूटूथ इस तरह की है। ये देखें, ये मेरा कैमरा ना ये आगे पीछे बहुत होता रहता है। तो ये मैं इस तरह की लेकर आई हूँ, ये मदिया के लिए लाई हूँ, और इसकी आवाज़ उसने कहा है कि बहुत अच्छी है, तो आप चेक करके हमें बताना। तो इसको मैंने अभी खोली नहीं है, पूरी पैक की है, तो उसको मैं ऐसी की ऐसी दे दूँगी। तो बस ये लेकर आई थी। तो आप लोग मुझे बताइए कि आपको जो हुरैन का गिफ्ट है वो कैसा लगा, ठीक है ना। इसको मैं कर देती हूँ, तो इसको मैंने रख दिया शॉपर में करके मैं रख दूँगी। और गिफ्ट तो मैंने सबके लिए लिए हैं, थोड़े एक दो चीज़ें मैंने सबके लिए ली हैं। तो इंशाल्लाह ताला जब मुलाकात होगी तो फिर मैं दूँगी। अच्छा, अभी मैं अपने कर रही हूँ, हस्बैंड के इंतज़ार, वो आ जाते हैं तो फिर मैं चलती हूँ। देखिए मेरे ना अभी मैंने कलर किया था, मेरे फिर यहाँ से बाल ना मेरे यहाँ से शुरू होते हैं होना, यहाँ से, अंदर से नहीं है, बस यहाँ से हल्के हल्के से ये मेरा वाइट होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं इसको कलर भी करना था, तो मैंने भी कलर नहीं किया, अभी मेरी हिम्मत नहीं हो रही। हालांकि इतना काम नहीं, कुछ भी नहीं, फिर पता नहीं कितनी आलसी साइड पे आती है। और अच्छा, मुझे करना है ग्रोसरी के लिए, मुझे जाना है। टमाटर भी नहीं है, थोड़े से मैं चावल लूँगी, केला चावल थोड़े से लाई थी, थोड़े से उसमें कम पड़ गए, तो फिर या तो मैं इसमें अफगानी पुलाव बनाऊँगी या फिर मैं बिरयानी बनाऊँगी। थोड़े से वो लेने हैं। हरी मिर्चें ख़त्म हो गई हैं, मुझे हरी मिर्चें लेकर आनी हैं। और अपने लिए नाश्ता नहीं है, नाश्ता लेकर आना है। तो ये कि कल फिर कल, हाँ कल तो सैटरडे है ना, हाँ कल नाश्ता करूँगी। कल तो मेरे हस्बैंड भी करेंगे बेचारे, आज इनकी मीटिंग थी तो वो जल्दी चले गए थे, नाश्ता भी नहीं लेकर गए। फिर पानी लिया अपना, लेके चले गए पानी भर के। तो अभी वो आ जाएंगे, 5 बजे तक आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला साफ खैरियत के साथ। तो मैं जाऊँगी, मैं इनसे कहा था कि मुझे तुम आओगे तो मुझे नीचे बुला लेना, तो मुझे अल दाहिया जाना है। तो अल दाहिया से मैं थोड़ा सा सामान वामान लेकर आऊँगी, और क्या कहते हैं, थोड़ी सी व्लॉगिंग भी कर लूँगी। फिर देखेंगे, कल हफ्ता है ना, हाँ फिर हफ्ते को फिर कल हम निकलेंगे, क्योंकि हमारे हस्बैंड ने कहा है, हमारा पोता हुआ है तो पोते की खुशी में हमारे हस्बैंड ने कहा है कि तुम लोग को मैं ट्रीट दूँगा। मैं और साइमा हम लोग जाएंगे रिताज वगैरह, तो देखो कहाँ लेके जाते हैं, क्या खिलाते हैं। मैंने तो उसे कहा है कि हमें लाइट खाना खिला दो, हमें चाइनीज़ खिला दो। तो क्योंकि साइमा भी ये नहीं खा सकती इतना, वो तो खैर मिर्चें ज़्यादा खाती ही नहीं है, ज़्यादा नहीं बल्कि खाती ही नहीं है। तो इसीलिए देखो क्या कहती है। मैंने तो खैर चाइनीज़, अब साइमा से पूछेंगे कि कहाँ चले, क्या खाना है बताओ, तो फिर देखो क्या कहते हैं वो लोग। तो इंशाल्लाह ताला फिर कल ये है कि फिर मैं जाऊँगी इनके साथ, कल शाम में ही जाएंगे। कल तो साइमा जाएगी क्योंकि वो ड्राइविंग सीख रही है, तो साइमा तो कल वहाँ जाएगी अपनी क्लास लेने, ड्राइविंग क्लास लेने जाएगी। उसके आने के बाद फिर शाम में अपना रिलैक्स होकर अपना आराम से जाएंगे, क्योंकि रात का खाना खाना, डिनर करना है, तो फिर हम अपना आराम से जाएंगे, कुछ घूमेंगे फिरेंगे, कुछ अपना खाना ना खा के अपना वापस आ जाएंगे। फिर संडे को देखते हैं कि क्या करते हैं, या कहीं जाते हैं या घर में रहते हैं, क्योंकि इनके पास फिर एक संडे का दिन रह जाता है आराम का। वैसे तो सारा पूरा हफ्ता ही ये क्या कहते हैं इतनी मेहनत करते हैं, जाते सुबह जाते हैं रात में आते हैं। तो फिर इसको मैं संडे वाले दिन मुझे लगता है कि मैं इनको तंग ना करूं, घर में ही रहने दूं। हाँ अगर कुछ खुद ये बोलते हैं तो फिर चली जाऊंगी। तो बस यही है। तो चलिए क्या कहते हैं, मैं किचन में जाती हूँ, थोड़े से बर्तन है, थोड़े से बर्तन नहीं है, बस एक कप है शायद मेरे ख्याल में। एक कप ही है या एक चमचा है स्पून है, तो वो मैं धो देती हूँ। और क्या कहते हैं, एक बोतल है पानी भरने की, तो मैं पानी भर देती हूँ। और बस यही मेरा काम है। और आप लोग बताएं क्या हो रहा है, क्या क्या कहते हैं, कैसी मसरूफियात हैं आप लोगों की, किस तरह से हैं। और भी मैंने एक व्लॉग देखा, निशा फैमिली व्लॉग का, निशा फैमिली व्लॉग, हाँ। तो वो ब्राइडल बनी हुई है माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी, क्योंकि उसका नक्श भी बहुत खड़ा खड़ा सा है ना, दुबली पतली दी है, हमारी जैसी तो है नहीं, बनती मोटी। तो बेड होल थी, तो माशाल्लाह उसका जिस्म भी अच्छा है, उसका फिगर बहुत अच्छा है, और उसका नक्श बहुत प्यारा है, खड़ा खड़ा है ना, तो दुल्हन बन के माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। अल्लाह से नदे बद से बच्चा है। तो मैंने उसको कहा था कि तुम भाई की शादी में अच्छे से पाउडर जाना, अच्छे से तैयार होना। और ये भी मैंने कल नेहा को बोला था कि मेरे को तुम तस्वीरें भी भेजना, मेरे को अपनी वीडियो भेजना,
कह रही थी हाँ मैं भेज दे, हम लोग जब यानी कि तकरीबा शुरू हो जाएंगी ना फिर भेजेंगी। और ईद के बाद तो मेरे अपनी बहन के घर में भी शादी है पाकिस्तान में, छोटी ईद के बाद तो उनके घर में भी शादी निकल रही है मेरी भांजों की, 2 भांजों की एक साथ होगी। तो उस टाइम अभी तो हम दिसंबर में होके आ जाएंगे, तो फिर ईद के बाद तो बहुत मुश्किल है जाना। तो बस ये भी ये है कि जो भी होगा लेन देन मैं यहीं से कर दूँगी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो मैं कर दूँगी। तो चलिए बस यही था मेरा छोटा सा व्लॉग। मैं फिर आऊँगी एक नई व्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। तो आप लोग जब अपना ख्याल रखना, दुआ में रखना और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोग के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आती हूँ और मेरी वीडियो सिंपल होती है लेकिन तमीज़ के दायरे में मैं बनाती हूँ। तो शायद इसलिए आपको पसंद नहीं आती, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। मैं उठ पटांग करूँ, मैं उल्टे सीधे कपड़े पहन के बाहर निकल के वीडियो बनाऊँ, या क्या कहते हैं जैसे लोग ड्रामेबाजी करते हैं, प्रैंक करते हैं, झूठ सच को बस एक करके बनाकर वीडियो बनाते हैं, तो वही सब मेरे अंदर नहीं है, मैं नहीं बनाती। हाँ, तो इसलिए शायद आप लोग मेरे को व्यूज़ नहीं, मुझे सब्सक्राइब नहीं करते या मेरी वीडियो आपको अच्छी नहीं लगती। तो देखिए ये आगे बढ़ाने वाला या रोटी रोटी देने वाला रब की ज़ात है। तो ये ना अगर आप लोग नहीं करते हैं तो ना मुझे कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। जिनको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वो लोग मुझे ज़रूर कीजिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो जब तक अपना ख्याल रखना, मेरी तरफ से आप लोग सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और अल्लाह ताला आपको हर बीमारी से, हर वबा से बचाए। तो आमीन। इन्हीं दुआओं के साथ यहीं एंड करती हूँ। आमीन सुम्मा आमीन। बाय बाय।